नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 1G। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, पिछली क्लास में जो हमने बेसिक चीज़ें जानी थी, शायद आप सभी ने नोट किया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कल की क्लास की बेसिक चीज़ें। अगर आपको ये आ रही तो अच्छी बात है। तो आज की एक्सरसाइज के क्वेश्चन चलिए करते हैं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको भाग सीखना है। ठीक है, भाग कैसे करते हैं यही सब आपको इस अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसे हम कवर करते हैं। यहाँ पर दिया गया -8/5 को भाग करना है 1/-10 से। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम इसे इस तरीके से लिखें, कोई दूसरा एग्जांपल देना चाहें आपको, 2/3, तो इसका मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3, यही होता है ना। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो -8/5 भाग 1/-10, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। और जब हम इसे भाग में लिख सकते हैं तो इसे हम कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? -8/5 है, अब ये 10 अंश में चला जाएगा और हर में 1 चला जाएगा। ठीक है, ये आपको पलट कर लिख देना होता है। ठीक है, गुणे में वो भी। इतनी बात क्लियर है। अब करेंगे क्या? अब ये -10 था तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ये -2 आ जाएगा और 8 दूनी कितना होता है? 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और हर में 1 रहेगा। तो उसे हम चाहे लिखें या ना लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, वैसे पहले लिखेंगे 18 भाग -12/7। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? आपको पहले से पता है, इसे हम लिख सकते हैं -12/7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या? 18 तो ऐसे रहेगा। अब ये गुणे में ये संख्या पलट जाएगी। ठीक है, तो जो अंश होगा वो हर में चला जाएगा और जो हर होगा वो अंश में चला जाएगा। ठीक है, तो ये -12 हर में आ जाएगा। अब आपको पता है 6 तियाँ 18 होता है। ठीक है, 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12। क्लियर है? 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 7 21 आएगा और हर में -2 आएगा। तो 21/-2 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस पैटर्न पर आपको इन चारों क्वेश्चन को कवर करना है। ये क्वेश्चन, ये और ये। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न पर आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। कह रहा है भाग की क्रिया करके बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो ये क्वेश्चन आपको LHS और RHS बराबर करना है। ठीक है, तो चलिए कोई एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर देखिए, एक परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, नोट, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि अगर कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, उसमें जोड़ें, घटाएं, गुणा या भाग करें तो उत्तर जो आएगा वो परिमेय संख्या होगी। यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, -1/8 भाग 3/4 एक परिमेय संख्या है या नहीं? चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो -1/8 भाग 3/4 है। अब इसे क्या लिख सकते हैं? -1/8/3/4 लिख सकते हैं इसे। और आपको पता है -1/8, और इसे जब भाग है इसे गुणे में लिख सकते हैं, और तो इसका अंश और हर बदल जाता है। ठीक है, अंश जो होता है वो हर में चला जाता है और जो हर होता है वो अंश में चला जाता है। अब 4 कम 4, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं और -1 ऊपर रहेगा और 2 3 6, -1/6 आया। यानी कि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। कहने का आशय क्या हुआ? अर्थात ये एक परिमेय संख्या होगी। तो मैंने बताया था ना पिछली क्लास में कि अगर कोई भी दो परिमेय संख्या है, उसमें अगर हम जोड़ें, घटाएं, गुणा या भाग करें तो तब भी वो हमें परिमेय संख्या के रूप में आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगी, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है? LHS बराबर RHS आपको दिखाना है। तो चलिए करके देख लेते हैं। अगर आ रहा होगा तो सत्य होगा और अगर नहीं आ रहा होगा तो असत्य हो जाएगा। दिया गया है 8/-9, सॉरी, ये दिया गया भाग -4/3। ठीक है, ये दिया गया, और RHS में दिया गया -4/3 भाग 8/-9। ठीक है, ये आपको सत्य या फिर असत्य बताना है। सत्य होगा या असत्य होगा? तो ये तो असत्य ही होगा। चलिए करके देख लेते हैं, फिर आप विश्वास करेंगे। तो 8/-9 होगा। अब आपको पता है, इसे भाग में लिखेंगे, उसके बाद करेंगे क्या? अंश और हर इसके बदलेंगे तो 3/4 हो जाएगा ना, माइनस का। इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम पैटर्न पर -4/3 है तो ये 9 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 3 कम 3, 3 3 9, यानी कि इधर कितना आएगा? 8/+3, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना आएगा? 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 3 कम 3, 3 3 9। यहाँ पर कितना आएगा? 3/2। क्या ये आपस में बराबर है? नहीं बराबर है, तो असत्य हो जाएगा। सेम पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कवर करना है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, बस सोल्यूशन आपको आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है,
और तीसरा क्वेश्चन जो है अभी इसी तरीके का क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है। चलिए कोई दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए करते हैं। तीसरा क्वेश्चन पहला सॉल्व करेंगे। 2/3 है भाग -4/5 है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इससे आसान तरीका भी सीख सकते हैं। वो क्या है, तो 2/3 को हम ऐसे ही लिखेंगे। भाग के चिन्ह को जब भी हम गुणे में बदलेंगे तो करना क्या है, जो भी अगली संख्या दी गई होगी परिमेय के रूप में, उसका जो हर होगा उसे हम अंश में लिखेंगे और जो अंश दिया गया होगा उसे हम हर में लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है। जब भी हम भाग के चिन्ह को गुणा में लिखेंगे तब आपको ये प्रोसेस अपनाना है, ठीक है। उसके बाद करेंगे क्या, 2 एकम 2 करेंगे और 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। उसके बाद 5 एकम 5 आएगा और बटे 2 तियां 6, वो भी माइनस का, तो 5/6 माइनस का ये आ रहा होगा आंसर, ठीक है। सेकेंड इसी तरीके से होगा, ठीक है। आसान सा है क्वेश्चन। -4 भाग -3/5 दिया गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, भाग में दिया गया है। जब भी मैंने बताया आपको भाग के चिन्ह को गुणा में अगर बदलना है तो उसकी जो परिमेय संख्या दी गई होगी उसका व्युत्क्रम निकालना होता है, यानी कि अंश जो दिया गया उसे हर में लिखेंगे और जो हर दिया गया उसे हम अंश में लिखेंगे। तो 5/-3 ये आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। उसके बाद करेंगे 4×5 20/3 और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम पैटर्न पर ये बाकी के क्वेश्चन आप करिएगा, आसान से हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, दिया गया है यहाँ पर, जो भी दिया गया हो उसे हम पहले नोट करेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 दिया गया। जो दिया गया पहले उसे नोट कर लेते हैं। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, -6/7 ये दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है एक संख्या बराबर कितना दिया है, -8/5 और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं वो x होगी, दूसरी संख्या हमने माना x। इतनी बात क्लियर है। कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, उनमें से एक संख्या ये है और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो हमने मान लिया यहाँ पर, माना दूसरी संख्या x होगी। इतनी बात क्लियर है। और कह रहा था प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। कह रहा था कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, इसका गुणनफल इसके बराबर है। क्लियर है ना। अगर मैं कहूं कि 2 और 3 का गुणनफल 6 है तो उसका मतलब क्या होगा, 2 × 3 = 6, यही तो होगा। मैंने कहा कि 2 और 3 का गुणनफल 6 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। क्लियर है ना। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि एक संख्या ये और दूसरी संख्या ये, कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एक संख्या ये दूसरी संख्या ये, इसका गुणनफल इसके बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो वही हम करेंगे, -8/5 × x बराबर -6/7। अब यहां पर आपको आना क्या चाहिए, पक्षांतर करने के नियम आने चाहिए। मान लीजिए यहां पर x है तो -8 × x, यहां पर 5 क्या है, भाग में, और जो भाग में होता है वो पक्षांतर करने पर गुणे में चला जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, जो भाग कर रहा है वो यहाँ पर गुणे में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x के साथ जो गुणा कर रहा है वो कहाँ आ जाएगा, भाग में। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये माइनस का है तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे क्या, 2 तियां 6 और 2 चक्कू 8, जो कट रहा होगा उसे हम काट भी लेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 53 15 के 5 और 7 चौक 28, ठीक है ना। तो यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। 15/28 एक बार आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कंफर्म करना है तो वही करेंगे क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि x -8/5 था और 15/28, ठीक है। तो इसका गुणनफल -6/7 के बराबर होना चाहिए। करके देख लेते हैं। तो आपको पता है 5 तियां 15 होता है, ठीक है। और ये किससे कटेगा, 14 दूनी 28 और 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4 होगा और ये 7 दूनी 14 होगा। तो 2 तियां 6 माइनस का और बटे 7, -6/7 के आ गया ना। तो आप कंफर्म भी कर सकते हैं उत्तर की हमारा सही है या नहीं। जो संख्या आई उसकी गुणा करेंगे और बराबर इसके करके देखेंगे, आ जाएगा, यानी कि ये आंसर बिल्कुल आपका सही है। सेम पैटर्न पर आपको देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अपने से बनाने खुद से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल ये, उनमें से एक संख्या ये तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न पर ये होगा, चौथा जैसे क्वेश्चन हमने किया सेम पैटर्न पर 5वां क्वेश्चन होगा। आप सभी के लिए ये होमवर्क के तौर पर, ठीक है, आप सभी के लिए। उसके बाद 6वां क्वेश्चन दिया गया है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इतना प्राप्त हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की किससे गुणा करें, मैं कहूं कि 2 से किससे गुणा करें कि उत्तर हमारा 6 आ जाए,
तो आपको तो आंसर पता ही होगा कि 2 3 6 होता है, तो हम अगर 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या दी गई और आपको नहीं पता है तो मानेंगे x से गुणा करेंगे। 2 की किससे गुणा करेंगे उत्तर 6 आ जाए, तो मान लेंगे x से गुणा करेंगे। अब आपको पता है x के साथ 2 गुणे में, तो पक्षांतर करेंगे कितना आएगा 6/2 भाग में चला जाएगा। और 2 एकम 2, 2 3 6, x का मान कितना आया 3। और x की जगह पर हमने देखिए संख्या की जगह पर हमने मान रखा था x, यानी कि उत्तर हमारा 3 आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। 2 3 6 बराबर 6 आता है ना। तो 2 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा 6। वही हमें करना है यहाँ पर। मान लीजिए एक संख्या ये दी गई है, कह रहा है कि -4/9 को किससे गुणा करें कि गुणनफल इतना प्राप्त हो जाए। तो -4/9 आपको दिया गया है, माना हम x से गुणा करेंगे, माना वह x से गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल -1 प्राप्त होगा। क्लियर है इतनी बात। अब आपको यहाँ पर पक्षांतर करना है, ठीक है। -1 दिया गया, ये 9 यहाँ पर भाग में है, पक्षांतर करेंगे गुणा में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9 भाग में था, पक्षांतर करेंगे तो गुणा करेगा। और चूंकि यहाँ पर 4 जो है गुणा कर रहा है तो पक्षांतर करेंगे भाग में आ जाएगा, तो -4 भाग में आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कटेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना 9/4 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9/4 वो संख्या होगी जिससे हम अगर गुणा कर दे तो ये -1 प्राप्त हो जाएगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। ये -4/9 दिया गया था, इसकी 9/4 से गुणा करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा -1। और वो तो हमें मिल भी रहा है उत्तर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए जो दिया गया पहले तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उसमें ये ढूंढना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, और जो पूछा जा रहा है उसे आप पहले मान सकते हैं, ठीक है। मानकर उसे सॉल्व करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इतना प्राप्त हो जाए। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसी बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप खुद से ट्राई करिएगा, आसान से है क्वेश्चन। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।